हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मुकेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, क्लास स्टार्ट हो रही है, सब लोग आ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए। कक्षा आरंभ हो रही है। सारे बच्चे आ जाइए बेटा, क्लास आरंभ हो रही है। सूरज सिंह, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चे जुड़ जाइए। तो अभी अपन लोग मध्य प्रदेश का जीके चल रहा है, जिसमें हम कल 57वीं क्रांति के संबंध में चर्चा किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। सारे बच्चे आ जाए जल्दी से। मध्य प्रदेश में 57वीं क्रांति, ये टॉपिक अपना चल रहा था बेटा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चे आ गए बेटा। चलिए, तो इसमें अपन कुछ टॉपिक कल पढ़े थे। तो पहला प्रश्न बताइए आप लोग कि मध्य प्रदेश में 57वीं क्रांति से पूर्व, 57वीं क्रांति से पूर्व कुंवर चैन सिंह कहां शहीद हुए थे? ये पहला प्रश्न है। कुंवर चैन सिंह कहां शहीद हुए थे? ये पहला प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है कि कुंवर चैन सिंह 57वीं क्रांति से पूर्व कहां शहीद हुए थे? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। सीहोर, सीहोर, वेरी गुड। सीहोर के दशहरा मैदान में, सीहोर के दशहरा मैदान में ये शहीद हो गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं? मंगल पांडे, एमपी का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ये दूसरा प्रश्न है कल के टॉपिक का कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं? कुंवर चैन सिंह, वेरी गुड। सभी के आंसर आ रहे हैं। कुंवर चैन सिंह को एमपी का मंगल पांडे कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरसिंहगढ़, वहां के राजकुमार हुआ करते थे। तो याद रखें, मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, यहाँ के राजकुमार थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछते हैं, मध्य प्रदेश में बुढ़वा मंगल का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए, अब बताइए, मध्य प्रदेश में बुढ़वा मंगल का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको हम बताए थे कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार, हम कल बताए थे आपको कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों से युद्ध करने का जो निर्णय हुआ था, बुढ़वा मंगल में हुआ था। 57वीं क्रांति से पहले हो चुका था। तो आपको बताना यह है कि मध्य प्रदेश में वो बुढ़वा मंगल का आयोजन एमपी में कहाँ हुआ था? पहला काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। एमपी में कहाँ हुआ था?
जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में, वेरी गुड, बुंदेलखंड में, बहुत बढ़िया। बुंदेलखंड में एक जगह थी चरखारी रियासत, चरखारी रियासत थी, यहां पर हुआ था, जगह थी बुंदेलखंड। और इसके नेता चुने गए थे जुझार सिंह, बट ये युद्ध हार गए थे। इसके बाद 57वीं क्रांति हुई थी। तो याद रखें, भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जो प्लान हुआ था वो बुढ़वा मंगल में हुआ था, जो बुंदेलखंड में था। समझ में आ रहा है बेटा? कविता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है। चलिए, तो अब अपन चलते हैं 57वीं क्रांति पर। ये कुल क्वेश्चन थे कल के जो हम पढ़े थे और आप सभी बच्चों ने आंसर दिए। इसे प्रतीत होता है कि आपको समझ में आ रहा है। 57वीं क्रांति, तो अपन क्रांति को दोनों स्तरों पर पढ़ेंगे, जिससे आपको मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी दोनों पढ़ने का आनंद आए और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो क्रांति जो हुई थी उसका कारण क्या था? क्रांति का कारण, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि 57वीं क्रांति का कारण क्या था। तो चलिए, पहला तो था अंग्रेजों की सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक संधि। चलिए कुछ आप और बताते चलिए कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली कौन लेके आया था? ये पहला प्रश्न है। हाँ बेटा, पहला प्रश्न था कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली कौन लेके आया था? भारत में सबसे पहले सहायक प्रणाली बेटा, ये सबसे पहले डुप्ले, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, ये लेके आया था, याद रखें। और अंग्रेजों में लॉर्ड बेलेजली, अंग्रेजों में लॉर्ड बेलेजली ने इसको आरंभ किया था। अगर पहली बार आता है तो डुप्ले ने शुरू किया था और ब्रिटिश काल में लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी, याद रखें। तो एक कारण तो सहायक संधि था अंग्रेजों का, जिसके कारण 57वीं क्रांति हुई थी। बेटा क्लाइव नहीं लेके आया था, रूपेंद्र सही कह रहे हैं, डुप्ले लेके आया था और ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड बेलेजली, इसने शुरू की थी सहायक संधि प्रणाली। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण हड़प नीति, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें कहा गया था कि जिस भारतीय राजा के पुत्र नहीं होगा तो वो पुत्र गोद नहीं ले सकते और उनके राज ब्रिटिश एम्पायर में लैप्स हो जाएंगे। इसे डलहौजी ने दिया था। ये वो कारण थे जिनसे क्रांति शुरू हुई थी, ये क्रांति का कारण बने। चलिए तीसरा कारण, पेशवा, पेशवा की पेंशन बंद कर देना, एक ये भी कॉज था, पेंशन बंद कर दी थी। एक ये भी कारण था 57वीं क्रांति का कि पेशवा की क्रांति जो है पेंशन पर रोक लगा थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, जैसे अंग्रेज भारत में नस्लीय भेदभाव करते थे। क्या करते थे बेटा? नस्लीय भेदभाव, है ना। तो ये बहुत सारे कारण थे 57वीं क्रांति को। तो याद रखें 57वीं क्रांति के कारण क्या क्या थे। चलिए आगे चलते हैं।
57वीं क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण क्या था, ये दूसरा प्रश्न है। हाँ, तो चर्बी वाले कारतूस, याद रखें, चर्बी वाले कारतूस। एक प्रश्न आता है कि 57वीं क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो थे चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? इनफील्ड राइफल थी बेटा, क्या थी? इनफील्ड राइफल थी। इनमें जो कारतूस लगाया जाता था वो मुंह से खोलना पड़ता था, और इसमें कहा गया था कि गाय और सुअर इनका चर्बी था, इसलिए भारतीय सैनिकों ने इसको चलाने से मना कर दिया था। गाय और सुअर की चर्बी थी, इसलिए इनको चलाने से मना कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, मयंक कह रहे हैं कि गाय की चर्बी थी इसमें, तो सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने मना कर दिया था। ये एक कारण था। एक प्रश्न और याद रखें, रोटी और कमल। एक प्रश्न आता है कि रोटी और कमल का संबंध किस क्रांति से था, तो याद रखें 57वीं क्रांति से ही था। 57वीं क्रांति से ही था। रोटी और कमल का संबंध किस क्रांति से था, तो ये संबंध भी बेटा 57वीं क्रांति से था। समझ में आ रहा है बच्चों? बताते रहना। रोटी और, एक्चुअली क्रांतिकारियों ने पूरे देश में रोटी और कमल बांटे थे। जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था वो क्रांति के सपोर्टर थे, और जिन्होंने इसको नहीं लिया था वो क्रांति का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये था तत्कालिक कारण किसका? 57वीं क्रांति का। अब आगे चलते हैं। जब ये कारतूस मना कर दिया चलाने से, तो इसी समय बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री पश्चिम बंगाल, जगह कौन सी थी? पश्चिम बंगाल। और यहां पर सोल्जर था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो कई बार पूछा गया कि मंगल पांडे कौन सी छावनी में सोल्जर था, तो बैरकपुर छावनी में था और 34वीं इन्फेंट्री में था। बैरकपुर छावनी में जो 34वीं इन्फेंट्री थी, रेजिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? रेजिमेंट कहते हैं, जो बैरकपुर में था, यहां पर जो है एक सोल्जर था। बैरकपुर छावनी, मुर्शिदाबाद, ढाका अब पड़ता है बांग्लादेश में, वहां पर एक सैनिक था। तो इसने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग, एक लेफ्टिनेंट थे बाग, और मेजर थे सार्जेंट। सार्जेंट, इन दोनों लोगों को गोली मार दी थी। तो याद रखें, 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने अपने दो अधिकारी, एक का नाम क्या था? बाग, और दूसरे का नाम था सार्जेंट। मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया था, और मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया। और ये घटना थी बेटा 29 मार्च की, 29 मार्च 1857। तो याद रखें, क्रांति की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। आपने मूवी में देखा होगा मंगल पांडे। 29 मार्च 1857, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। तो प्रश्न आता है कि 57वीं क्रांति के लिए शहीद होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मंगल पांडे थे। और कहां शहीद हुए? 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल। यहां पर उनको फांसी दे दी गई। और उन्होंने गोली कब चलाई थी? 29 मार्च 1857 को। बेटा क्लियर है? हाँ, ये कुछ
इतिहास की बातें थी जो आपने पढ़ी। अब अपन लौट के एमपी में आ जाते हैं। एक्चुअली इससे थोड़ा समझ में आएगा कि क्रांति क्या थी और कैसे आरंभ हुई थी, क्या कारण थे क्रांति के। इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, क्रांति भारत में शुरू हुई थी 10 मई को 1857 को, और मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी 3 जून 1857। मध्य प्रदेश शुरू हुआ था नीमच में, और भारत में शुरू हुई थी मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न क्लियर है बेटा कि 57वीं क्रांति का आरंभ 57 की क्रांति का आरंभ भारत में कब हुआ था और मध्य प्रदेश में कब हुआ था, ये दोनों बातें आपके समझ में आई होंगी। भारत में कब हुआ और मध्य प्रदेश में कब हुआ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अब यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि 57वीं क्रांति भारत में मेरठ से ही क्यों शुरू हुई और मध्य प्रदेश में नीमच से ही क्यों शुरू हुई। हाँ, एक प्रश्न है कि 57वीं क्रांति का आरंभ एमपी में नीमच से ही क्यों हुआ। इंदौर भी था, जबलपुर भी था, ग्वालियर भी था, भिंड भी था, ऐसे ही भारत में मेरठ में ही क्यों शुरू हुई। तो याद रखें, भारत में बारूद और जो तोपखाना था वो मेरठ में था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो मेरठ में था, और एमपी में कहा था, नीमच में। इसलिए इन दोनों जगहों से आरंभ हुई, क्योंकि क्रांतिकारी इस पर कब्जा करना चाहते थे, लड़ाई के लिए इसका यूज करना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर नीमच में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर कहां शुरू हुआ, तो याद रखें कि एमपी में कहां शुरू हुई, नीमच में, और भारत में कहां शुरू हुई, मेरठ में। क्यों शुरू हुई, क्योंकि यहां पर बारूद कारखाना था। चलिए इसका जो पूरा नाम लिखिए नीमच का, NIMACH, नॉर्थ इंडियन माउंटेन, क्या बोलते हैं, माउंटेन आर्टिलरी, नॉर्थ इंडियन माउंटेन आर्टिलरी एंड कोवलरी। नॉर्थ इंडियन माउंटेन एंड आर्टिलरी एंड माउंटेन हेडक्वार्टर्स, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स। ये बेटा नीमच का पूरा नाम है, NIMACH, नॉर्थ इंडियन माउंटेड आर्टिलरी एंड कोवलरी हेडक्वार्टर्स, अर्थात उत्तर भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों का घुड़सवार एवं तोपखाना का मुख्यालय। अंग्रेजों का घुड़सवार एवं तोपखाना का मुख्यालय। तो याद रखें कि क्रांति यहां पर ही क्यों शुरू हुई। तो इसका कारण था कि नीमच में उत्तर भारत का घुड़सवार एवं तोपखाने का मुख्यालय था, इसीलिए क्रांति यहां शुरू हुआ था। एक और सुन लीजिए आप प्रश्न कि मध्य प्रदेश में जो आप बोलते हैं महू, इसका नाम है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। तो इसीलिए क्रांतिकारियों ने प्लान किया था कि पहले नीमच पर कब्जा कर लें और इस तोपखाने पर अधिकार कर लेंगे, और मेरठ पर यहाँ कब्जा कर लेंगे और तोपखाने पर अधिकार हो जाएगा, जिसका हम प्रयोग 57वीं क्रांति में कर पाएंगे। इसीलिए क्रांति का आरंभ इन जगहों से हुआ था।
बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो क्रांति का कारण क्या पढ़ा अपन ने, और क्रांति का जो है पहला जंग जो है मंगल पांडे ने शुरू किया था। कहां पर बेटा? वेस्ट बंगाल, नीमच। बेटा नीमच का स्पेलिंग अब अलग हो गया है, पहले यही था। स्पेलिंग गलत लिखा है, गलत नहीं है बेटा, पहले स्पेलिंग यही था, अब हो गया है NEEMUCH। अब है, अब ये है नीमच का स्पेलिंग, पहले बेटा यही हुआ करता था। ब्रिटिश काल में नीमच का स्पेलिंग यही था। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ये देखो, ये इतिहास नहीं पढ़ रहे हम, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे बेटा आपको इंग्लिश का। फिर भी नीमच का स्पेलिंग पहले NIMACH था, अब हो गया है NEEMUCH। अब है, पहले नहीं था ये, अब नीमच को ये बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो MP में कब शुरू हुई? 3 मई को, और भारत में शुरू हुई 10 मई को। और आपको पता होगा 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे। कहां पर पहुंच गए थे? दिल्ली। और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को, बेटा ये बहादुर शाह फर्स्ट है, इसको जो है क्या बना दिया था? की क्रांति का नेता बनाया गया था। तो ध्यान रखें कि 57वीं क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्रांति का नेता था। बेटा कौन था? 57वीं क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। शशिकांत, अब ठीक है? स्पेलिंग समझ में आ गई कि स्पेलिंग पहले क्या थी अब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें, तो 57वीं क्रांति का बेटा नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय है बेटा, ये पहले तो बहुत पहले हो चुका था। एक्चुअली ये क्रांति का नेता बनना ही नहीं चाहता था, फिर भी सैनिकों ने जबरदस्ती बहादुर शाह को नेता चुना, बहादुर शाह को नेता चुन लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब प्रश्न आता है 57वीं क्रांति हुई तो कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखें, 57वीं क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और यही कैनिंग 57वीं क्रांति के बाद क्या बनेगा? प्रथम वायसराय बनेगा, प्रथम वायसराय बनेगा। तो एक प्रश्न सिंपल सा है कि 57वीं क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। और 57वीं की क्रांति के बाद इसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाएगा। बेटा क्लियर है? इसे क्या बना देंगे? वायसराय बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, 57वीं क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। कौन था बेटा? पामस्टन था। 57वीं क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताएंगे पामस्टन। बोलो बेटा। हाँ, पामस्टन था। 2-3 प्रश्न बनते हैं ब्रिटिश पीएम में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो कि 57वीं क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? आजादी के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? तो वहां पर इटली है, क्लीमेट इटली, और इस समय हाँ पामस्टन था। आगे बढ़ते हैं,
यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है कि 57 की क्रांति के समय जो क्रांति गीत था, क्रांति का जो गीत था वो किसने लिखा था? अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान। याद रखें कि 57वीं क्रांति के समय जो क्रांति गीत था, इसे झंडा गीत भी कहते हैं, क्रांति गीत या झंडा गीत, झंडा गीत या क्रांति गीत किसने लिखा था? तो उनका नाम था अजीमुल्लाह खान। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा है। ये इसका झंडा गीत था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा है। बेटा ये जो है क्या था? झंडा गीत था 57वीं क्रांति का। और लिखा किसने था बेटा? अजीमुल्लाह खान ने। और जो झंडा था, झंडे पे क्या छपा था? रोटी और कमल। ध्यान रखना, झंडे पर क्या छपा था? रोटी और कमल का फूल। और झंडा गीत अजीमुल्लाह ने लिखा था और झंडे पर छपा था रोटी और कमल का फूल। थोड़ी देर पहले हम बताए भी थे कि रोटी और कमल का फूल 57वीं की क्रांति से संबंधित था, 57वीं की क्रांति से संबंधित था। क्लियर बेटा? तो मध्य प्रदेश में शुरू कहां से हुई? नीमच में। और भारत में शुरू कहां हुई? मेरठ में। और मेरठ में ही क्यों शुरू हुई? इसका भी एक रीजन था। और एमपी में क्यों शुरू हुई? नीमच में। इसका भी एक कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबी 100 वर्ष। बेटा सीबी 100 वर्ष इन्होंने जो है नीमच की क्रांति का दमन किया था। तो याद रखें, जब नीमच में क्रांति हुई तो उसको किसने कंट्रोल किया? दमन किया था। नाम क्या था? सीबी 100 वर्ष। इसने समाप्त कर दिया था और नीमच पर फिर अधिकार कर लिया था, और फिर अधिकार कर लिया था। नीमच में क्रांति 3 जून को हुई थी और इस समय ब्रिटिश कर्नल सीबी 100 वर्ष ने क्रांति को नष्ट कर दिया और उस पर नीमच पर फिर से कब्जा कर लिया। आगे चलते हैं। अजीमुल्लाह खान। अब 57वीं क्रांति के नेता कौन कौन थे? मध्य प्रदेश में 57वीं की क्रांति के नेता कौन थे, ये हम चर्चा करते हैं। तो क्रांति के नेता और क्षेत्र, कहां पर नेतृत्व किया था इन्होंने? क्लियर बेटा? नेतृत्वकर्ता, नेतृत्व कहां पे किया था? तो कौन कौन नेता थे? भारत में भी आपने पढ़े होंगे, और हम आज मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए, तो एक तरफ बना लें अपन क्रांति का नेता कौन था और उसने एमपी के किस क्षेत्र में नेतृत्व किया। चलिए, तात्या टोपे, इनके बारे में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले तो केवल नाम। तात्या टोपे, इनका जो नाम है रामचंद्र पांडुरंग है ना? इन्हें तात्या टोपे कहते हैं। महाराष्ट्र के चीता हैं ये तात्या टोपे। इन्होंने किया था कानपुर झांसी, कानपुर में भी किया था, उसके बाद झांसी और उसके बाद ग्वालियर। इनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये शिवपुरी में अरेस्ट हो गए थे
इन्हें शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी। सिंधिया जी के सामंत थे मानसिंह, उन्होंने गद्दारी की और जो है इन्हें अरेस्ट करवा दिया था। आज भी इनकी फांसी जो है वहां जगह वहीं पर है, शिवपुरी में। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मनु या मणिकर्णिका, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में। तो झांसी, झांसी और ग्वालियर, ग्वालियर में बेटा ये शहीद हो गई थी। तो झांसी और ग्वालियर में इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी एक अंगरक्षिका है झलकारी बाई। जहापुर झांसी की रानी, ऐसे याद रखना जी। झलकारी बाई, इन्होंने भी, ये क्या थी बेटा? अंगरक्षिका थी। याद रखें, झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई दोनों की समाधि ग्वालियर में ही है। ये प्रश्न आ चुका है कि झलकारी बाई कहाँ शहीद हुई थी और इनकी समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में ही है। ओके, चलिए, टंट्या भील, टंट्या भील नाम सुना होगा। हाँ, खरगोन, इन्होंने कहा के थे बेटा? हाँ, खरगोन। टंट्या भील, इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहेंगे अपन थोड़ी देर में। पाताल पानी मऊ में इनकी समाधि है। अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं कि कहां पर नेतृत्व किया था। चलिए, नेक्स्ट है शेख रमजान। शेख रमजान, इन्होंने मध्य प्रदेश में सागर, इन्होंने मध्य प्रदेश में सागर में क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या नाम था बेटा? शेख रमजान। आगे चलते हैं, रानी अवंतीबाई लोधी। अवंती बाई लोधी, रामगढ़ मंडला, कहां पे नेतृत्व किया था बेटा? रामगढ़ मंडला में। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र बोलते हैं, रामगढ़ में। और इनकी जो अंगरक्षिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, और ये भी इनके साथ ही शहीद हुई थी रामगढ़ मंडला में। गिरधारी बाई इनकी जो है अवंती बाई की अंगरक्षिका है। आगे बढ़ते हैं, भीमा नायक। हाँ, टंट्या भील हो गए, ये इन्हें रॉबिन हुड कहते हैं। दूसरे हैं भीमा नायक, इन्होंने भी, इन्हें बोलते हैं भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड। भीमा नायक, ये मंडलेश्वर, मंडलेश्वर खरगोन, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये निमाड़ के रॉबिन हुड हैं और टंट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाएगा। अभी सबके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी केवल नाम लिख रहे हैं कि भीमा नायक ने क्रांति का नेतृत्व कहां किया था। चलिए, शंकर शाह, गढ़मंडला, अगला नाम है शंकर शाह। शंकर शाह ने गढ़मंडला, गढ़मंडला में क्रांति का नेतृत्व किया था। ये सब वो नेतृत्व करता है जिन्होंने 57वीं क्रांति में नेतृत्व किया था। क्या नाम था? शंकर शाह। आगे चलते हैं, सादत खान, इन्होंने महू, सादत खान, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या नाम था? सादत खान।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये साफ कर देते हैं। इसके बाद क्रांति के नेतृत्व थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह अगले जो क्रांति के नेतृत्व करता है उनका नाम है बख्तावर सिंह। ये धार मालवा, इन्होंने कहां पे किया था? धार मालवा में। हाँ, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ये पहले शासक थे मालवा के जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। चलिए, तो ये कुछ नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने 57वीं क्रांति में भाग लिया था। अब इनके बारे में कुछ डिटेल में अध्ययन करेंगे, इन्होंने कहां कहां पर नेतृत्व किया और क्या क्या इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पहले लिखे सादत खान। तो शुरुआत करेंगे बेटा सादत खान से। कभी कभी तो प्रश्न वन लाइन ही रहता है कि किसने कहां पे नेतृत्व किया, तो उसके लिए ये काम आएगा। अब हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। सादत खान पहला जो क्रांति का हीरो है उसका नाम हम लिख रहे हैं सादत खान। चलिए, इन्होंने इंदौर के नजदीक, इंदौर के पास क्रांति का नेतृत्व किया था। सन 57 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखें कि इंदौर में, महू में जो क्रांति का नेतृत्व था वो किसने किया, तो नाम आएगा सादत खान का। बेटा क्या नाम आएगा? सादत खान का नाम आएगा। 1 जुलाई 1857, टाइमिंग क्या है बेटा? 1 जुलाई 1957। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया, ये जो है एक होलकर थे। इंदौर में कौन था बेटा? होलकर। ये होलकर की सेना में थे, होलकर की सेना में थे। इन्होंने 1 जुलाई को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर दी। कहां पर? इंदौर में। होलकर कहां के थे बेटा? इंदौर के थे। तो इन्होंने क्रांति कर दी 1 जुलाई को। कहां पर? इंदौर में। और तुकोजी राव होलकर इस समय राजा थे। तो याद रखें, इस समय होलकर वंश का जो राजा था नाम था तुकोजी राव होलकर। हाँ, तुकोजी राव होलकर। याद रखें, होलकर ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और सादत खान को इंदौर में फांसी दे दी गई। इंदौर में फांसी दे दी गई और इनकी जो समाधि है वो भी इंदौर में है। एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, मुख्यालय के पास ही इनकी समाधि है। नाम है सादत खान। एमपी लोक सेवा आयोग इंदौर के सामने इनकी साथ वो बनी हुई है। ठीक है बेटा, इंदौर में इनका जो है क्या दे दिया? फांसी दे दिया और एमपी लोक सेवा आयोग के सामने इनकी वो बनी हुई है समाधि। आगे बढ़ते हैं। शेख रमजान, शेख रमजान दूसरे क्रांति के हीरो शेख रमजान। थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि इन्होंने सागर में क्रांति का नेतृत्व किया था। 1 जुलाई 1857, 1 जुलाई 1857 को कहां पे? सागर में। तो याद रखें कि सागर में क्रांति का नेतृत्व किसे किया था? शेख रमजान ने। एक प्रश्न और कि ग्वालियर में क्रांति कब शुरू हुई थी? ग्वालियर में 57 की क्रांति 14 जून
1857 को हुआ था। हाँ, याद रखें कि ग्वालियर में 57 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 14 जून को हुआ था। एक प्रश्न और बता दीजिए कि जब क्रांति हुई, 57वीं क्रांति हुई थी, तो भोपाल का नवाब कौन था? भोपाल का नवाब कौन था? एक प्रश्न। होलकर वंश का राजा कौन था? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, सिंधिया रियासत का राजा कौन था? ये 3 प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं, और इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जल्दी बताइए। यहाँ जियाजी राव हैं। हो, यहाँ कौन है? तुकोजी राव। और यहाँ पे कौन है? ऐसे थोड़ी आएगा कि लेडीज था का जेंट्स था, ऐसा कहां आता है? सिकंदर जहां बेगम। बेटा एमपी का आधुनिक काल ही चल रहा है। संजीव खुराना, एमपी का आधुनिक काल ही चल रहा है। 57वीं क्रांति आधुनिक काल में ही आती है। जियाजी राव है बेटा, जियाजी राव। तो कोजी राव वहां पे थे, और सिकंदर जहां बेगम भोपाल की बेगम थी। बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। भोपाल रियासत में, भोपाल रियासत में क्रांति का नेतृत्व 2 भाइयों ने किया था। फाजिल मोहम्मद। भोपाल में क्रांति का नेतृत्व 2 भाइयों ने किया था, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। याद रखना, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। अंबा पानी एक जगह है, अंबा पानी, और ये पड़ती है रायसेन में। भोपाल रियासत के अधीन, भोपाल रियासत में अंबा पानी रायसेन में पड़ता है। भोपाल रियासत में अंबा पानी रायसेन में पड़ता है। यहाँ 2 भाई थे, नवाब फाजिल मोहम्मद और नवाब आदिल मोहम्मद। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो याद रखें कि भोपाल रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नवाब भाई थे, नवाब फाजिल मोहम्मद और नवाब आदिल मोहम्मद। और भोपाल रियासत की जो बेगम थी, उनका नाम था सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन्होंने बेटा अंग्रेजों का साथ दिया था। तो याद रखें कि भोपाल में किसने नेतृत्व किया था क्रांति का? चलिए अगला हीरो लेते हैं बख्तावर सिंह को। क्या नाम है बेटा? बख्तावर सिंह। हाँ, बख्तावर सिंह मालवा के पहले राजा थे जो क्रांति में शामिल हुए थे। अधिकांश राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, बट बख्तावर सिंह ने दिया था। राजा बख्तावर सिंह, राजा बख्तावर सिंह, राजा बख्तावर सिंह। बेटा ये धार जिले में पड़ता है, अमझेरा। अमझेरा पड़ता है बेटा धार जिले में। यहाँ के राजा थे, धार के अमझेरा के राजा थे। कौन? बख्तावर। और ये पड़ता है मालवा में। धार बेटा मालवा में ही है, पता है अपन को। तो धार जिले में अमझेरा के राजा थे बख्तावर सिंह, और ये मालवा के पहले राजा हैं। ध्यान रखना, ये मालवा के प्रथम राजा थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, क्रांति में
भाग लिया था, नाम था राजा बख्तावर सिंह। बेटा क्या नाम था? राजा बख्तावर सिंह। ओके, चलिए। दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह में क्रांति का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के दमोह में क्रांति का नेतृत्व किशोर सिंह और जोरावर सिंह ने किया था। किशोर सिंह और जोरावर सिंह ने किया था। दमोह मध्य प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व जोरावर सिंह और किशोर सिंह ने किया था। चलिए, बालाघाट, बालाघाट में क्रांति का नेतृत्व चिमन भाई पटेल ने किया था। चिमन भाई पटेल, बालाघाट में क्रांति का नेतृत्व चिमन भाई पटेल ने किया था। बेटा किसने किया था? चिमन भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांति के दौरान सीहोर में महावीर सिंह, महावीर और बली शाह, महावीर और बली शाह ने एक नई सरकार या बोलते हुकूमत बना ली थी। याद रखें कि क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश में किसने अपनी सरकार बना ली थी? तो नाम था महावीर और बली शाह। और कहां बनाई थी? सीहोर जिले में, सीहोर जिले में। और ये सरकार 6 महीने चलाई थी इन्होंने, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों से हार गए थे। और इसका नाम था सिपाही बहादुर। इस हुकूमत का नाम क्या था? याद रखें, सिपाही बहादुर। सिपाही बहादुर नाम था इस हुकूमत का, जो कहां बनाई थी इन्होंने? सीहोर जिले में। कब? 57 की क्रांति के दौरान। और नाम क्या था? महावीर और बली शाह। तो याद रखें कि मध्य प्रदेश में क्रांति के दौरान एक नई हुकूमत किसने बनाई थी? तो महावीर और बली शाह ने। कहां बनाई थी? सीहोर में बनाई थी। नाम था सिपाही बहादुर। और जो 6 महीने चलाई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जो है सामना ये अधिक समय तक नहीं कर पाए और ये हार गए। चलिए, अवंतीबाई लोधी क्रांति के नेता हैं। अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी। और इनकी अंगरक्षिका हैं गिरधारी बाई। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अवंतीबाई लोधी और गिरधारी बाई लोधी। तो पहली बात तो ये कि थी कौन? ये गढ़मंडला, गढ़ मंडला की गौड़ वंश की रानी थी। याद रखना, किस वंश की थी? गौड़ वंश की रानी थी, रानी अवंतीबाई लोधी। गढ़मंडला में गौड़ वंश की रानी थी अवंतीबाई लोधी। ओके, चलिए, इनके बारे में कहा जाता है, एक प्रश्न है कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद वीरांगना। अगर प्रश्न आए कि भारत की प्रथम महिला
वीरांगना। जल्दी से आंसर बताइए कौन होगा भारत की प्रथम महिला वीरांगना 57 की क्रांति में। तो यार नाम आएगा अवंतीबाई लोधी। लक्ष्मीबाई मत लगाना, लक्ष्मीबाई इनके बाद शहीद हुई हैं। ओके, लिख लें अवंतीबाई लोधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, अवंतीबाई लोधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना है। प्रथम महिला शहीद वीरांगना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवंतीबाई लोधी का जो जन्म है सिवनी में हुआ था। बेटा कहां हुआ था? सिवनी में हुआ था। अवंतीबाई लोधी का जो जन्म स्थान है वो सिवनी है, मध्य प्रदेश में। ओके, इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह से हुआ था। विक्रमजीत सिंह से हुआ था। याद रखें ये गौड़ वंश के राजा थे। इनका विवाह किससे हुआ था? विक्रमजीत सिंह से हुआ था, जो रामगढ़ मंडला। बेटा कहां के राजा थे ये? रामगढ़ मंडला के। रामगढ़ मंडला के राजा थे। इनसे इनका विवाह हुआ था अवंतीबाई लोधी का। अवंतीबाई लोधी का विवाह विक्रमाजीत सिंह से हुआ था, जो लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की विवाह के बाद जो पूरा शासन का संचालन था वो अवंतीबाई लोधी के हाथ में ही रहा। और अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध युद्ध किया था। तो याद रखें रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की हड़प नीति के विरोध में अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों से युद्ध किया था। और 20 मार्च 1858 को 20 मार्च 1858 को अवंतीबाई लोधी अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ शहीद हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा? शहीद हो गई थी 20 मार्च को। अवंतीबाई लोधी अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ शहीद हो गई थी। ओके, इनके बारे में प्रश्न आता है कि इन दोनों की समाधि कहाँ है? तो याद रखना रामगढ़ मंडला में इन दोनों की समाधियां हैं। इन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी और देश के लिए शहीद हो गई और भारत की पहली महिला वीरांगना होने का अवसर मिला इन्हें। ये भारत की पहली महिला वीरांगना कही जाती हैं। नाम क्या है बेटा? अवंतीबाई लोधी। और उनकी अंगरक्षिका कौन थी बेटा? हाँ, उनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। और इन दोनों की जो समाधि है वो कहां पर है? हाँ, चलिए शंकर शाह, अगला हीरो लेते हैं शंकर शाह को। बेटा ये भी गढ़मंडला के हैं। शंकर शाह गढ़मंडला। शंकर शाह गढ़मंडला के गौड़ वंश के राजा थे। ओके, शंकर शाह गढ़मंडला में गौड़ वंश के राजा थे। इन्होंने जो है क्रांति का नेतृत्व किया जबलपुर में। कहां पे बेटा किया? जबलपुर में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था।
शंकर शाह ने। 18 सितंबर 57 को 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें और इनके पुत्र को तोप से उड़ा दिया था, तोप से बांध दिया और तोप चला दी थी। और ये दोनों पिता और पुत्र देश के लिए शहीद हो गए थे। पिता और पुत्र दोनों ही बेटा देश के लिए शहीद हो गए थे। आगे चले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब अपन लेते हैं तात्या टोपे को। नाम सुना होगा तात्या टोपे का? हाँ, रामचंद्र पांडुरंग। इनका रियल नेम क्या था बेटा? रामचंद्र पांडुरंग जी। तात्या टोपे कहते हैं इनको, और इनका जो रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नेम था। इन्हें भारतीय चीता कहा जाता है। इनका टाइटल क्या है? भारतीय चीता। और ये कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। भारतीय चीता कहते हैं और ये महाराष्ट्र के थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था। इन्होंने कानपुर और झांसी में व झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था। बेटा कहां पे किया था? झांसी और कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। हाँ, अब हुआ यूं था, थोड़ा सुन लीजिए। लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था और लक्ष्मीबाई जब हीरोज से हार गईं, पहले लक्ष्मीबाई ने कालपी विजय किया। जब कालपी विजय किया था और कालपी विजय की सूचना जब ग्वालियर को प्राप्त हुई तो ग्वालियर में भी क्रांति का नेतृत्व हो गया। बड़ी अच्छी तरह से सुनना। जब कालपी विजय लक्ष्मीबाई ने किया तो इसकी सूचना जो है ग्वालियर क्षेत्र में भी फैली और ग्वालियर में 14 जून को क्रांति हो गई। कहां पर? ग्वालियर में। इस समय जियाजी राव सिंधिया यहाँ के राजा थे। तो जियाजी राव ने अंग्रेजों का साथ लिया और ग्वालियर से आगरा ट्रांसफर हो गए, आगरा चले गए थे। और लक्ष्मीबाई जो है हीरोज से हारकर ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी और जियाजी राव ग्वालियर से भाग गए थे। लक्ष्मीबाई और तात्या का यह प्लान था कि आगे हम मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। लेकिन इसी समय सिंधिया जी के सामंत थे, नाम था मानसिंह। ये सिंधिया जी के सामंत थे। तो जो है तात्या टोपे रास्ता भटक गए और इन सामंत मानसिंह ने उनको जानकारी दे दिया कि ये कहां छुपे हुए हैं। तो शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इन्हें 14 अप्रैल को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो ये दोनों के मध्य जो प्लान था वो सफल नहीं हो पाया और तात्या टोपे देश के लिए शहीद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधिया के सामंत मानसिंह की गद्दारी के कारण, सिंधिया के सामंत मानसिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को मेजर मीड, याद रखना किसने अरेस्ट किया था इनको? नाम था मेजर मीड। विश्वासघात किसने किया? मानसिंह ने। और मानसिंह कौन थे? सिंधिया के सामंत। और अरेस्ट किसने किया? मेजर मीड ने नरवर या शिवपुरी के जंगलों में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें बेटा फांसी कहां दी गई? शिवपुरी में। इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई।
शिवपुरी में फांसी दे दी गई 1859। इनकी समाधि भी वहीं बनी है। ओके, इनको फांसी दे दिया गया था शिवपुरी में, और इनकी समाधि कहाँ है? और इन्हें हम भारतीय चीता के नाम से जानते हैं। नाम क्या था बेटा? तात्या टोपे। 18 अप्रैल 1859 को जो है इन्हें फांसी दे दी गई। आगे चलते हैं। लक्ष्मीबाई। अब 57वीं क्रांति में लक्ष्मीबाई का रोल है और भीली क्रांति है। भीलों ने भी क्रांति किया था, तो बड़े ध्यान से सुन ले पहले कि लक्ष्मीबाई भारतीय 57वीं क्रांति की बेहतरीन नायिका रही हैं। इनका बर्थ प्लेस काशी उत्तर प्रदेश है। इनका विवाह झांसी में हुआ था। इनका रियल नेम मनकड़िका या मनु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन पर पुत्र नहीं था, तो इनके पुत्र को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता नहीं दी और इन्होंने 57वीं क्रांति में भाग लिया और झांसी पर जनरल हीरोज ने अटैक कर दिया था और वहां लक्ष्मीबाई पराजित हुई। सिंधिया से सहायता की उम्मीद में ये ग्वालियर की तरफ बढ़ी, बट सिंधिया ने साथ नहीं दिया और तात्या टोपे का भी साथ नहीं मिल पाया। और 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई दोनों शहीद हो गईं। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार 18 जून को वीरांगना दिवस मनाती है और वीरांगना अवार्ड भी दिया जाता है ना ये। और कुछ भील क्रांति है। एक प्रश्न एमपी में भी आया था कि भारत में भील क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। क्योंकि हम एमपी इतिहास पढ़ रहे हैं तो एमपी की बात करेंगे, तो एमपी में भीलों के जो नेता हैं, एक टंट्या भील है और एक भीमा नायक हैं। इन दोनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भीमा नायक को निमाण का रॉबिन हुड कहते हैं और टाट्या भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दोनों हार गए थे और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर एक को काला पानी भेज दिया था, एक को फांसी दे दिया गया था। टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार टंट्या भील सम्मान भी देती है। तो ये कुछ घटना है, इनका अध्ययन अपन कल करेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं और जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं। 57वीं क्रांति बेटा कल खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। धन्यवाद।